प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा और रानी दोनों भगवान का एक सच्चा भक्ति करने वाले थे, सच्चा भक्त थे। रानी प्रतिदिन सुबह उठ के, प्रातः काल उठ के, घर में झाड़ू लगा के, स्नानादि करके और फूल बगीचे से लाके अपने ही हाथों भगवान का पूजा पाठ किया करती थी। रानी का ब्याह का 3 से 4 वर्ष हुआ और रानी गर्भवती रह गई। रानी का उदर से एक कन्या जन्म लिया। जब कन्या जन्म लिया तो राजा कन्या को देखकर बड़ी प्रसन्न हुए। लेकिन कन्या का जन्म लेते ही तीसरा दिन रानी इस दुनिया से छोड़ चली। रानी इस दुनिया से छोड़ चली। रानी जो थी किसी को बता नहीं पाई, और भगवान का लिखा कौन मिटता है। और रानी अचानक दम तोड़ दी। राजा बिलख बिलख के रोने लगे। रानी जो थी, रानी तो संसार छोड़ के चली गई। राजा का बेटी टुअरी हो गई। राजा उसे गोद में लेकर सूरत को निहारने लगे और कहने लगे कि मेरा पत्नी इस दुनिया से छोड़कर चली गई, अब क्या करूं। मेरा पत्नी चली गई। सब कोई कहने लगे कि ये राजा साहब दूसरा ब्याह कर लीजिए, ए राजा साहब दूसरा ब्याह कर लीजिए। राजा साहब दूसरा विवाह कर लिए। राजा साहब जब दूसरा विवाह कर लिए गुरु भाई बहना, तो दूसरी पत्नी आ गई। और जब दूसरी पत्नी आ गई तो बड़ा लाड प्यार देने लगे। लेकिन सब कोई कहने लगे कि देखिए, बेटी जन्म लिया है तो यह भागिन है, इसका नाम विपत्ति रख दीजिए। ये विपत लेके आई है, इसका नाम विपत्ति रख दीजिए। विपत लेके घर में आई है। इसका जन्म लेते ही इसका माता मर गई। राजा जो है, राजा दूसरा विवाह कर लिए। उन दूसरी पत्नी आ गई। कुछ ही दिन के बाद वो भी गर्भवती रह गई। उसका उदर से भी वो लड़की जन्म हुआ और उसका नाम सप्ती रखा गया। विपत्ति और सप्ती दोनों बहन हो गई गुरु भाई बहना। लेकिन जब अपना बेटी जन्म लिया दूसरी रानी को, तब विपत्ति को मानने नहीं लगी। विपत्ति को रोटी भी नहीं देने लगी। विपत्ति एक दासी के हाथों पोसा गई। देखिए गुरु भाई बहना, एक माता मर गई, दूसरी माता घर की दासी तैयार हो गई। दूसरी माता घर की दासी तैयार हो गई और उसको पोषण पालन लालन पालन में लग गई। उसको नहाना, बाल झाड़ना, कपड़ा धोना बेचारी दासी करने लगी। अब दासी करने लगी तो दासी घर में झाड़ू लगाती थी तो उसको झाड़ू लगाना सिखा दी। घर में गोबर गोईठा करती थी तो वो सिखा दी। सारी काम सिखाती थी। पढ़ी लिखी दासी नहीं थी तो पढ़ाई लिखाई नहीं सिखाई, लेकिन सारा काम सिखा दी। धीरे 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 समय बीत रहा था। समय बीत रहा था। जो रानी थी, रानी दूसरी रानी को, जो बच्ची थी विपत्ति, सप्ती को उसको साथ खेलने नहीं देती थी।
एक जगह दोनों को बैठने भी नहीं देती थी। जब वो लड़की बड़ी हो गई और तेज ज्यादा हो गई बिप्ती, तो राजा से कहती है कि हे राजा साहब, ये नौकरानी जो है चोरनी है, मेरा संदूक में से गहना चुरा ली है, इसका निकाल दीजिए राजा साहब। उसको लगा कि यदि चोरी का इल्जाम लगाएंगे तो ये दासी निकल के घर से चल जाएगी और बिप्ती मर जाएगी। लेकिन भगवान जिसको नहीं मारते हैं दीदी, उसको कोई नहीं मारता है। कहते हैं दीदी कि राम ना बिगाड़ी जिनका, केहू का बिगाड़ी जी, राम ना बिगाड़ी जिनका, केहू का बिगाड़ी जी। ये गलत नहीं है तो बड़ा दीदी, तो गलत नहीं है, ये सच्चाई, ये हकीकत है कि विधाता का लिखा कोई नहीं मिटाता है। तो जैसी बिप्ती को मरने के लिए दासी को निकाल दी, अब बेचारी बिप्ती जो है माँ खाना नहीं देने लगी, तो 5 साल की बच्ची रो रो के भूखा तड़पने लगी। जब राजा आते थे तो राजा का भी नजरिया उससे दूर हो गया। राजा पूछते भी नहीं थे कि मेरा बिप्ती बेटी खाई है या नहीं खाई है। राजा खुद के खा के बिस्तर पर चले जाते थे। अब बेटी टुअरी कहाँ जाती। एक दिन सूखी हुई रोटी हाथ में ली हुई थी। राजा के एक सुंदर सी गाय थी, बड़ा सुंदर। गाय देखी तो रोटी को देखकर फुफकारने लगी। बिप्ती उसके पास चली गई और गाय लपक के जीभ और रोटी खा ली। बिप्ती रोटी दे दी और गाय खा ली रोटी। उसके बाद गाय कहती है कि बेटी तू मेरे थान में लग जा और दूध पी ले। जाके बिप्ती अपना गाय के थान में लग गई और पेट इसका भर गया। अब रोज बिप्ती क्या करती थी कि गाय का थान में लग जाती थी और दूध पी लेती थी। धीरे धीरे अब इसका समय बीतने लगा। धीरे 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 समय बीतने लगा। समय बीतते 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 बिप्ती 10 साल की हो गई दीदी। जब 10 साल की हो गई तो रानी सोचती है कि हे भगवान, मैं अपना बेटी को इतना खिलाती हूं, इतना पिलाती हूं, अब एक काम नहीं करने देते हैं। इसका उतारन कपड़ा ये पहनती है, सब कुछ इसको देते हैं, बासी कुसी चुन्नी खुदी के रोटी कभी देते हैं, कभी भूखे रखते हैं। इसके बाद भी इसका सुंदर चेहरा और कंचन बदन कभी बीमार भी नहीं पड़ती है। और मेरा बेटी तो 4 दिन पर बीमार पड़ती है। इसको सामने तो मेरा बेटी कुछ है ही नहीं है। काम भी घर के सारा करती है, मेरा बेटी तो फूल की तरह रहती है। आखिर क्या कारण है। एक दिन के बात है कि गाय आगे से गई, पीछे से बिप्ती गई और थान में लटक गई। राजा की दूसरी पत्नी देखी तो राजा से अर्जू लगाती है कि राजा साहब गाय को बेच दीजिए। राजा कहते हैं क्यों। राजा साहब आज मेरा प्राण बड़ा मुश्किल से बचा है, क्योंकि हम खाना देने गए और मुझे उठा के पटक दिया। आज तो हम सोचे कि आज मेरा दम ही निकल जाएगा, लेकिन क्या बताऊं, ऐसे भी कमर के हड्डियां लगता है टूट गया है। राजा कहते हैं कि चिंता मत करो, इस गाय को बेच देंगे, हम गाय को पक्का बेच देंगे। रानी कहती है कि इसको कसाई के हाथे बेचिएगा, जो कि इसको जिंदे चमड़ी उधेर के और मांस निकाल के खाए। राजा कहते हैं एन मस्तू वही करेंगे। सारी बात बिप्ती सुन गई, जाके गाय के गले में लपट के कहती है कि गाय माता अब मैं क्या करूं,
तो गाय से बड़ा विलाप से कहती है कि केर माया भागल हामा और ले लिए जल मिया जी, और जल मालिया ते मैया मारल जी। मैया के बदले मैया अबन लैना दसिया जी, आओ करो के निकललन मोरा पिताजी। तेसर मैया मोरा अबनलन गो माता जी, और हमारे कारण में हाथ धरैल कसाई के। केतनाया भागन गौ माता हमहू के रहली जी, अमन करे तेजी दियो परान जी। गाय माता से बिप्ती जो है विलाप करने लगी कि ए गाय माता, हम कितना अभागन हैं, हमारे कारण जन्म देते ही मुझे मेरे माता मर गई, मेरे कारण दासी निकाली गई नौकरी से, और तुम भी मेरे कारण कसाई के हाथ जा रही हो। हे गौ माता, तूने मेरा पालनहार माता हो, जन्म तो नहीं दिया है लेकिन हम तुम्हें माता मानते हैं। गाय माता बोली बेटी चिंता मत करो, मेरा चिंता मत करो, बस कसाई आएगा हम देख लेंगे। गाय जो है शंकर भगवान के मंदिर में गई और जाके अर्जुन मिनती लगाई कि हे भगवान, हम राजा के भी पोसे हैं, राजा के बेटियों के पोसे हैं, राजा के पत्नियों को पोसे हैं, उसका कुल परिवार के पोसे हैं। आवाज जो है राजा मुझे कसाई के हाथ दे देगा, ऐसा कीजिए कि कुछ मुझे दे दीजिए जो कि कसाई को हाथ पकड़ने से पहले हम अपना दम तोड़ सकें। शंकर भगवान प्रकट होके कहते हैं कि गौ रानी चिंता मत करो, ऐसा ही होगा, तुम्हारा जब चाहे अपना दम तोड़ सकती हो, हम तुम्हें आज्ञा दे दी है। गौ माता आके अपना दरवाजे पर खड़ी हो गई, नाद पे खाने लगी, रस्सी बंध गया उसका गले में, और सवेरा होते ही कसाई आया, कुछ राजा को पैसे दिया, कसाई को हाथ लगाने से पहले गाय माता अपना दम तोड़ दी। गाय भगवान को प्यारी बन गई, कसाई लौट कर चला गया। अब बेचारी बिप्ती जो थी, बिप्ती अब अकेली हो गई, क्या करे, बाग बगीचा में जाती थी, इसके लिए जो वृक्ष माता थे वो फल छुपा के रखते थे, जब बिप्ती जाती थी तो पेड़ में से फल खा लेती थी, इसका पेट भर जाता था। भगवान भोलेनाथ इस पे अपना मेहरबान किए हुए थे, दयावान थे। साल 2 साल के बाद यानी 12 साल हुई तो इस जवान हो गई, और राजा शादी के लिए बात चलाने लगे, रानी भी चलाने लगी। राजा रानी दोनों शादी ब्याह के बात करने लगे, तो राजा कहते हैं कि बिप्ती बड़ी हो गई है, उसका ब्याह कर देंगे। राजा कहते हैं, रानी कहती है कि राजा साहब पैसे पहले बिप्ती के ब्याह कैसे होगा, सप्ती के कीजिए। तो नहीं, पहले बिप्ती बड़ी है। रानी कहती है कि दोनों के ब्याह होगा, एगो के काहे होगा। बोले ठीक है, दोनों के कर दिया जाएगा। एक गुरु भाई बहना सप्ती और बिप्ती दोनों की रिश्ता नौआ ब्राह्मण लेकर चला गया। रानी कहती है कि ए राजा साहब, सप्ती देखते हैं फूल की तरह, राजकुमारी की तरह घर में खेलती कूदती है, तो इसको राजघराने में ब्याह करिएगा। अब बिप्ती गोबर गोईठा चूल्हा चौका करती है, तो इसको एगो लंगड़ा लूल्हा अंधरा बहिरा कुड़िया जो मिले उससे करिएगा। बोले कि ठीक है।
नौवा ब्राह्मण को कह दिया कि कोई अपाहिज मिले तो उससे ब्याह कर देना, इसको तय कर देना, और मेरा सप्ती का विवाह बढ़िया घराना में। ठीक है, नौवा और ब्राह्मण दीदी घर से रिश्ता लेके निकल गए। चलते 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 एगो बगीचा में एगो राजकुमार आंख में पट्टी लगा के अब बैठे हुए थे। उनका दोस्त बोला था, यानी शंकर भगवान उसका दोस्त बन गए और बोले कि यदि आज शाम तक तुम एगो भिखारी बन के और यहां पर रह जाओगे तो तुम्हें सोने का गगरा भरा सिक्का देंगे, और कोई भी पूछेगा तो बोलना कि हम भिखारी हैं, अंधा हैं। राजा का बेटा आंख में पट्टी लगा के बगीचा में एगो कटोरा लेके बैठ गया और अंधा बन गया। इधर से नौवा ब्राह्मण गया और अंधा को देखकर नौवा कहता है कि ए पंडित जी देखिए, वो अंधा है, भीख मांगने वाला, देखिए भिखारी है। बिप्ती जो थी भगवान के भक्त थी, भोलेनाथ के, अपना भक्त के भगवान कैसे उदास छोड़ देते दीदी, कैसे अंधरा से और लंगड़ा से बियाह करवा देते। तो देखिए भगवान का लीला कैसा है। राजा का बेटा था, जाके पंडित जी पूछे कि ए तू कौन हो, तो हम अंधरा हैं, तो बियाह करेगा? तो हाँ, काहे नहीं बियाह करेंगे। तो बियाह करेगा तो तिलक नहीं मिलेगा, राजा के बेटी है, लड़की बड़ा सुंदर है। बोला कि अरे हम ऐसू आंधा रहे तो तिलक को चिलेंगे। तो ठीक है, हम पंडित हैं, लिख के चिट्ठी में और सब कुछ दे दिया कि दिन के तुमको बारात लेकर आना है, बारात में ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 गो होना चाहिए, और एगो लड़का रहेगा, 6 आदमी आना चाहिए। आंध्रा बेचारा हाथ में ले लिया, पट्टी आंख में बांधल था। नौवा ब्राह्मण तय करके और दिन ठिकाना बैठा के चल दिए आगे। राजघराने में चले गए सप्ती के बारात ब्याह के लिए। सप्ती का भी शादी राजा घराना ठीक हो गया, राजघराने में ठीक हो गया। अब बिप्ती और सप्ती दोनों का ब्याह ठीक हो गया। जो राजकुमार था वो चिट्ठी लेकर माँ के ले जाके दिया कि ए माँ देखो ना, मेरा शादी सेट हो गया है, ई राजा के बेटी है, बिना माई के बेटी है, माँ सौतेली माँ है उसका, और हम अंधरा के ढोंग कैले थे। माँ देखो ई सोना के गगरा, हमको दोस्त एगो बोला था कि अगर जो दिन भर तुम रह जाएगा आंख में पट्टी बांध के एगो कटोरा लेके अंधरा बन के, तो हमको सोना के गगरा, सोना के सिक्का भरा गगरा देंगे। और देखो ना माँ, हम दिन भर आंख में पट्टी लगा के रह गए, तो मेरा दोस्त था जो देखो भर गगरा सोना के सिक्का दिया है। रनिया बोलती है कि अरे बेटा इस सोनमा से ज्यादा तिलक मिलता बेटा, राजा के बेटी तो है ना, क्या होगा। ए माँ 5 आदमी के बाराती बुलाया है, तो ठीक है बेटा, 5 आदमी जिसको मन है उसको ले जाके और ब्याह करके ला के अपना घर में बैठा देना। बोले ठीक है। ए गुरु भाई बहना, राजकुमार जो था वही बगीचा में आया वही दिन, और शंकर भगवान और ब्रह्मा जी और विष्णु जी, नारद जी और गणपति 5 बारात में तैयार हो गए। एगो अंधरा बन गए दीदी, एगो लंगड़ा बन गए दीदी, एगो गोंगा बन गए, एगो कोढ़िया बन गए, एगो लूल्हा बन गए। तो दीदी अंधरा जो थे दौरा ले लिए, और जो गोंगा थे वो ढोल बजाने के लिए तैयार हो गए, और जो कोढ़िया थे वो समधी मिलन करने को लिए हो गए। 5 रुपए में हो गए दीदी। और राजा के बेटा अंधरा के बाराती लेकर चले गए। वहां सप्ती के बाराती में धूमधाम से राजघराने से आए दीदी 500 आदमी बाराती, और बिप्ती के बाराती में 5 व्यक्ति गए। जब चौका पर गए दीदी, दूल्हा आंख में पट्टी लगाए था,
और अंधरा के रूप धैले था। बराती एगो कोढ़िया, लंगड़ा, अंधरा, लूल्हा, गोंगा, 5 किस्म बैठ गए अगना में दीदी। और उसका तो बराती के कहने ही नहीं था। जब दोनों के ब्याह के तैयारी हुआ दीदी, तो सूप से 5 सूप बिप्ती का गहना चढ़ा और सप्ती का तो 5 खंडा चढ़ा। सब लोग देखते हैं कि बाप रे, ये अंधरा इतना मनी गहना चढ़ा दिया है, कहाँ से इतना गहना लाया ये अंधरा। बेटी का विदाई, शादी तो हो गया दीदी, विदाई के लिए तैयारी होने लगा। तो सप्ती के सब कुछ मिला दीदी, लेकिन बिप्ती के खाली लड़की विदा हो गई लेकर। राजकुमार वहां से चल दिया, वही बगीचा में बैठ गया। बगीचा में बैठ गया दीदी कि भाई सब मेरा दोस्त लोग आएंगे, देखेंगे, नए नए दोस्त बने हैं। डोली रुक गया बिप्ती के बगीचा में और सप्ती के तो राजघराने में चला गया। बिप्ती के मुंह दिखाई के लिए ब्रह्मा और विष्णु और महेश, गणपति, नारद जी आए। नए नए हीरा रतन जड़ा हुआ उपहार दिए मुंह दिखाई रस्म में। और उसके बाद कहता है वो अंधा कि भाई आप लोग ब्याह करवाए हैं तो हमको माँ नहीं स्वीकारेगी, तब हम कैसे लेके जाए। इतना ही में होने से राजकुमार के माँ डोली और घोड़ा भेजी। जो डोली लेके आया कहार बोला कि जल्दी चलिए, नहीं तो माँ का प्राण आपका निकलने वाला है। आपके माँ तो एकदम दांत पर दांत लग रहा है, बेहोश हो रही है, जल्दी से चलिए। राजकुमार क्या किया कि बिप्ती को डोली में बैठाया और अपने घोड़े सवार होकर घर चला गया। रानी अर्चन परछन की दीदी, बहू घर के अंदर गई। अब तो बहू का इतना खुशी कि आगे पीछे दाई दासी, कोई पंखा होक रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई भोजन खिला रहा है मुंह में, कोई पैर दबा रहा है। एकदम कहना ही नहीं, एकदम सोफा सेट पर उसको संगमरमर पर सोना, दाई दासी, अंथाही लगा हुआ है। इसको तो मान सम्मान इतना मिलने लगा कि कहने ही नहीं। बिप्ती के भर घर परिवार मिल गया। अब सोचती है कि हे भगवान, मेरे पिताजी तो एक अंधरा से किए थे, लेकिन ये तो सुंदर वर हैं, नयन वाले हैं। मेरा बहन कैसी है नहीं पता, उसी को तो नहीं अंधरा से ब्याह हो गया है। बेचारी चिंतित में है। महादेव से कहती कि हे भगवान, मेरा बहन जो है फूल जैसी थी, उसका तो विवाह नहीं ना अंधरा से हो गया है। लगता है कि उसी का विवाह अंधरा से हो गया है। हे भगवान, उसका जिंदगी खुशहाली दीजिए। बहन के लिए मना रही है रोज। धीरे धीरे समय बिता दीदी। तो राजा सोचते हैं कि 2 महीना हो गया है बेटी के गए हुए ससुराल, तो बाट बहुरा देते हैं। बैसाख में शादी किए हैं, जेठ अषाढ़ बीत गया तो सावन में दोनों बेटी के ले आवेंगे। तो राजा साहब दोनों बेटी के मंगवाए दीदी। तो बड़की बेटी बड़ा खुशी से एकदम डोली में 32 कहार के साथ गई बिप्ती, और सप्ती गई दीदी। तो जाके माई के गला में लपट के रोने लगी कि बाप रे बाप, कैसन घर में हमको विवाह कर दी है माँ। सास मारती है झड़ुआ से और ननद मारती है लात से, और सारा घर के परिवार तो हमको तनको नहीं समझते हैं। रानी बोली कि बेटी, इसको अंधरा से किए तो इतना खुश है और तुमको कहे लगी मार पड़ता है। तो माँ, हमको काम नहीं करना आता है। सब लोग तरह तरह के गालियां देते हैं और बात कहते हैं और कहते हैं कि निकम्मी हो, कोई काम ही नहीं आता है। जो बिप्ती थी वो बोली कि बहन, हाथ डोलैया बहनी, खुशी खुशी रहिया, ओठवा पर बहनी तालावा लगाइया, ओठवा पर बहनी तालावा लगाइया, ओठवा पर। नाई हर मेरा ला बहनी, बाबा के दुलारी, बाबा के दुलारी।
ससुरवा घर, एगो ससुर के नौकरानी ससुरवा घर, बहनी ननद के नौकरानी ससुरवा घर। बोली कि देखो बहन, माता पिता के घर में तू एक माता पिता के दुलारी बन के रही हो, और ससुराल में एक दाई के बराबर दाई बन जाओ, जो कि किसी को कहना नहीं पड़े कि ये काम करो वो काम करो, और सारा काम मेहनत से लगन से करो, तभी तुम्हारा गुजारा होगा, और नहीं तो गुजारा नहीं होगा। देखो बहन, इस घर में हम थे तो माँ कभी बोलने नहीं दी तुमसे, लेकिन आज मेरा घर चलो, हाथ के हथेलियों पर मेरा परिवार लेकर रहते हैं। तुमसे एक गिलास पानी कोई मांगे तो तूने अभिमान में पानी नहीं दी, लेकिन वहां तुम्हें पानी स्नान करने के लिए भी सास के लिए भरना पड़ेगा, पति के स्नान करने के लिए भी पानी भरना पड़ेगा। भोजन उन्हें बनाकर अपने हाथों से मुंह में खिलाना होगा। जो बिप्ती है सप्ती को समझाई, सप्ती अपना बहन के पांव में लटक गई कि बहन, हम अपना माता पिता के धन के घमंड में चूर थे, लेकिन बहन मुझे माफ कर दो, हम तुमको कभी बहन नहीं समझे, कभी भी मान सम्मान तुमको नहीं दिए। जितना हो सके बहन मुझे ज्ञान दे दो, जो हम ससुराल बच सके और पिता का लाज को रख सके। इधर से सप्ती को माता गई एक झड़ुआ लेके और बिप्ती को दे झाड़ू लगाने लगी। हाथ पकड़ के सप्ती कहती है कि माँ, ये झाड़ू मुझ पर यदि गिराती इस दीदी के छोड़ के तो शायद ससुराल में मुझे शिकायत नहीं होता। जो लपड़ इस पे गिराई वही लपड़ मुझ पे गिराती, जो डंडा इसको मारती थी वही मुझ पे मारती, तो शायद आज शिकायत का मौका नहीं मिलता। सारे परिवार मुझसे खुश रहते, लेकिन सारा परिवार मुझसे घृणा करते हैं। इसलिए हम महीना दिन दीदी के साथ रह के सारा काम सीख के उसके बाद ससुराल जाएंगे। जो सप्ती थी बिप्ती से खाना बनाने के लिए, घर में झाड़ू लगाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए सारा काम मैके में सीख ली। उसके बाद कार्तिक महीना में दोनों बहन छठ के दिन में अपना अपना ससुराल चल गई। अब दोनों बहन सुखी जीवन अपना ससुराल में बिताई, कोई दुख नहीं। दोनों बहन हाथ के हथेलियों पर सास ससुर के रहने लगे, पलकों की छांव में रहने लगे, और दोनों का पति उतना ही प्यार करने लगे। अब तो सप्ती से ज्यादा बिप्ती को मान होता था। उच्च घराना में बिप्ती थी और सप्ती थोड़ा कम धन संपत्ति वाले में थे। राजा माफी मांगे, रानी अपना सौतेली बेटी से माफी मांगी और दोनों को मान सम्मान देने लगी। तो देखिए गुरु भाई बहना, सौतेला को सौतेला नहीं कहना चाहिए। माँ का प्यार किसी को मिलना चाहिए। माँ का प्यार का हक सबको ही होता है। किसी को क्या लगता है कि मैं माँ का टूअर टापर रहूं। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।